हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज मूवी चुप का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी का ट्रेलर मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अलग कंटेंट था। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक मूवी क्रिटिक के मर्डर से, जिसका बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मर्डर क्यों किया गया है, क्योंकि बॉडी को बहुत सा डैमेज भी किया गया था। इस केस की छानबीन पुलिस ऑफिसर अरविंद माथुर कर रहे थे। वो देखते हैं कि बॉडी के माथे पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन वो ट्रायंगल उल्टा था। उन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आता। वो बहुत सोचते हैं। फिर उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली किलर ट्रायंगल नहीं बल्कि स्टार बना रहा था। लेकिन जब वो ये बना रहा था तभी जो विक्टिम था उसकी वाइफ आ जाती है, और जिसकी वजह से किलर को वहां से भागना पड़ता है। इसलिए वो स्टार आधा रह गया था, यानी वो ट्रायंगल था सिर्फ। उसी फ्राइडे को एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका विक्टम ने रिव्यू दिया था, लेकिन रिव्यू उसने अच्छा नहीं दिया था। उसने सिर्फ 1 स्टार दिया था रेटिंग। तो सबको लगता है कि शायद उसी की वजह से फिल्म से रिलेटेड किसी ने उसका मर्डर किया। इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चलता है कि फिल्म से रिलेटेड किसी ने भी उसका मर्डर नहीं किया था। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका डैनी फ्लावर्स नाम का शॉप है, जिसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के पॉट्स प्लांट्स ये सब मिल जाते हैं। डैनी का बिहेवियर बहुत ही अलग था। वो खुद से ही बातें करता रहता, सब कुछ ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई है। वो जब होटल में कुछ खाने के लिए भी जाता था तो दो प्लेट ऑर्डर करता था, यानी कि जैसे कोई और भी उसके साथ है वहाँ पे। फिर हमें नीला मेनन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक क्रिटिक्स ऑफिस में काम करती थी। उसका सपना था कि वो एक क्रिटिक्स बने, लेकिन अभी वो इसके लिए स्ट्रगल ही कर रही थी। अभी वो सिर्फ एक्टर्स के बारे में या मूवीज के बारे में आर्टिकल्स लिखा करती थी। बचपन से उसका यही सपना था। जब भी वो बचपन में मूवी देख के आती, वो अपनी माँ के साथ उसका रिव्यू शेयर करती। तब से उसने डिसाइड किया था कि वो मूवी क्रिटिक बनेगी। नीलम अपनी मॉम के साथ मुंबई में रहती थी, स्टूडियो के साइड में ही। उसकी मॉम ब्लाइंड थी, लेकिन बहुत ही फनी थी। नीला अपनी मॉम के लिए फ्लास्क परचेस करने आती है, तो वो डैनी फ्लास्क में जाती है। डैनी फ्लास्क से वो उस आदमी का नाम डैनी ही रख देती है, तो हम भी उसे डैनी ही कहेंगे। डैनी को नीला अच्छी लगती है, तो वो उसे फ्लास्क फ्री में दे देता है। ये देख के नीला भी डैनी पर थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। कोइंसिडेंटली नीला और डैनी बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अगले फ्राइडे को एक और मूवी रिलीज होती है, और एक और मर्डर होता है। लेकिन इस बार किलर ने क्रिटिक को मारा था, लेकिन वो रेलवे ट्रैक पर मारा था, यानी कि आधा आधी बॉडी उसकी वहीं पर थी और आधी बॉडी से ट्रेन गुजर गई थी, तो वो मिसिंग थी। इस मूवी को भी उस क्रिटिक ने अच्छा रिव्यू नहीं दिया था और इसका मर्डर हो गया था। तो सबको यही लगता है कि जो मूवी के बारे में बुरा रिव्यू देता है उसे सीरियल किलर मार रहा है। जितने स्टार्स वो क्रिटिक मूवी को देता, उतने ही स्टार उसके माथे पर वो किलर बनाता था। तो अरविंद डिसाइड करता है कि उन्हें पता है कि सीरियल किलर किसे टारगेट करता है, तो वो उन्हें ही सेफ रखेंगे। वो सारे क्रिटिक्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो मूवी के बारे में सब अच्छा ही बोले, ताकि किलर उन्हें मारे नहीं। लेकिन क्रिटिक्स वाले इस बात पर नहीं मानते। लेकिन अरविंद बताता है कि वो कैसे ब्रूटली किसी का भी खून कर रहा है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्रिटिक्स वाले पहले तो नखरे करते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दो, ये दो। लेकिन अरविंद कहता है कि 400 से भी ज़्यादा क्रिटिक्स थे और सबको प्रोटेक्शन देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सबको रिक्वेस्ट करता है कि रिव्यूज़ अच्छे दें। अगले फ्राइडे को एक और मूवी रिलीज होती है। सब ने रिव्यूज अच्छे दिए थे। इस बार सब ने 4 स्टार 5 स्टार ऐसे रेटिंग दिए थे, लेकिन वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन एक बंदे ने उसका 1.5 स्टार रेटिंग दिए थे। अरविंद और सारी पुलिस फोर्स उस बंदे के प्रोटेक्शन में लग जाती है। एक्चुअली वो एक जेन्युइन क्रिटिक था। उसने मूवी में इतना खास कुछ देखा ही नहीं था, उसे वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने ऑनेस्ट रिव्यू दिया था। इस बात पर सारे पुलिस वाले और उसकी वाइफ भी उस पर नाराज थी। लेकिन उसने रिव्यू तो दे लिया था। सबको लग रहा था कि वो मर्डरर उसका मर्डर करने के लिए भी आ जाएगा। लेकिन तभी पुलिस को कॉल आता है कि एक और जगह पे मर्डर हुआ है। मर्डर एक ग्राउंड में हुआ था, जहाँ पे एक और क्रिटिक का ब्रूटली मर्डर किया गया था। उसने तो 4.5 स्टार दिए थे मूवी को, फिर भी उसका मर्डर हुआ। ये देखने के बाद किसी को समझ में नहीं आता, इसने तो रिव्यू अच्छा दिया था फिर भी इसका मर्डर क्यों हुआ। तो अरविंद उसका रिव्यू देखता है। रिव्यू देखने के बाद उसे समझ में आता है कि किलर उसी टाइप में उन लोगों को मार रहा है जिस टाइप का उन्होंने रिव्यू दिया था। मतलब जैसा रिव्यू वैसा उनका मर्डर। इस बंदे ने रिव्यू दिया था
कि जैसे इस मूवी का सिर्फ हार्ट ही जगह जगह पर था, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे, जैसे लंग्स, पैंक्रीज, इधर वो गिरे हैं उधर वो गिरे हैं। तो मर्डर भी उसी तरह हुआ था, उसे मारा गया था और सिर्फ उसका हार्ट ही उसके बॉडी के साथ था, बाकी के जो बॉडी पार्ट्स थे वो ग्राउंड में इधर उधर फेंके हुए थे। पहले दोनों दोनों ने भी जैसा रिव्यू दिया था, जैसे कि वो ट्रैक वाले ने रिव्यू दिया था कि इंटरवल तक मूवी अच्छी थी और इंटरवल के बाद ट्रैक चेंज हो गया मूवी का, कुछ अलग ही मूवी थी, सब कुछ मिसिंग था। इसकी वजह से उसकी आधी बॉडी सेफ थी और आधी बॉडी मिसिंग थी। इसका मतलब था कि किलर को सिर्फ जेन्युइन मूवी रिव्यू चाहिए था। मूवी अच्छी है तो वो अच्छी है और बुरी है तो वो बुरी है, उसे फेक तारीफ भी नहीं चाहिए थी मूवी की। तभी हम देखते हैं कि डैनी और नीला में भी दोस्ती बढ़ने लगी है, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही टाइम साथ स्पेंड करने लगे हैं। तभी गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी आती है और उस वक्त नीला को एक आर्टिकल लिखना था और वो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखती है। डैनी उस दिन उसके लिए कागज़ के फूल लाता है। ये सुन के नीला नीला को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि गुरुदत्त की आखिरी फिल्म थी कागज़ के फूल और उसी फिल्म के बाद कोई भी उनकी फिल्म नहीं आई थी। एक्चुअली वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन क्रिटिक्स ने उसका अच्छा रिव्यू नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गई थी और उसकी वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन में गए थे और उन्होंने फिर से कभी कोई फिल्म नहीं बनाई और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। नीला को ये बात थोड़ी सी अलग लगती है कि उसी दिन डैनी ने उसे कागज़ के फूल क्यों गिफ्ट किए, लेकिन डैनी उसे बताता है वो गुरुदत्त को नहीं जानता और ना ही वो उनका फ़ैन है और डैनी वहाँ से चला जाता है। डैनी के घर के बेसमेंट में गुरुदत्त की बहुत बड़ी फ़ोटो थी। डैनी गुरुदत्त का बहुत बड़ा फ़ैन था, उसे वो बहुत अच्छे लगते थे। बचपन से लेकर उसने आज तक उनकी बहुत सारी मूवीज़ भी देखी थी। तब हमें पता चलता है कि डैनी एक्चुअली सबके मर्डर्स कर रहा था। उसे वो मूवी क्रिटिक से नफ़रत थी, जो मूवी को बुरे क्रिटिक्स देते हैं, यानी कि बुरे रिव्यूज़ देते हैं, जिसकी वज़ह से मूवी फ्लॉप हो जाती थी। उसका कहना था कि मूवी को जो सच है वो रिव्यू दो, ना ही झूठी तारीफ़ करो और ना ही फेक उसकी बदनामी करो। एक्चुअली 10 साल पहले डैनी ने एक मूवी बनाई थी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि क्रिटिक ने उसे बहुत ही लो रेटिंग दिए थे और उसके बाद डैनी ऐसा हो गया। अरविंद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि अगर उसने केस सॉल्व नहीं किया तो केस सीबीआई के हाथ में जाने वाला था। इसलिए डैनी अपनी एक दोस्त जोम्बिया को बुलाता है, वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी, ताकि वो उस सीरियल किलर की साइकोलॉजी समझ सके। जोम्बिया आने के बाद उस केस को अच्छे से स्टडी करती है, फिर वो देखती है कि किलर किसे चूज़ कर रहा है। मतलब वो उसी मूवी को बहुत से लोगों ने 1 स्टार दिए थे, किसी ने हाफ स्टार दिया था, लेकिन उसी को क्यों चूज़ किया। वो देखती है कि जो क्रिटिक्स उस रिव्यू में बहुत सारा मसाला ऐड करता है, बहुत ही कुछ अलग टाइप का लिखता है, उससे ही वो किलर मार रहा है। वो ये सब जाके अरविंद को बताती है। अरविंद और जोम्बिया को उन मूवीज़ की लिस्ट चाहिए थी जो 10 साल पहले फ्लॉप हुई थी और जिसकी वजह से उस मूवी क्रिएटर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। इसके लिए उन्हें ऐसा कोई आदमी चाहिए था जो मूवीज़ के बारे में सब कुछ जानता हो, तो वो नीला के बॉस को इसके लिए कंसिडर करते हैं। नीला का बॉस उसकी मदद से 250 ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनकी मूवीज़ क्रिटिक की वजह से फ्लॉप हुई थी। लेकिन अरविंद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन 250 लोगों को कैसे ढूंढे। तभी डैनी और नीला एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब आ जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं डैनी के घर में। तभी नीला की नज़र डैनी के घर में पड़े फिल्म से रिलेटेड कुछ सामान पे पड़ती है, वहाँ पे फिल्म में लगने वाले बहुत सा सामान था। ये देख के नीला थोड़ी सी सरप्राइज़ हो जाती है, लेकिन डैनी उसे कहता है कि उसके लिए वो एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा था और जिसके लिए इस इस सब की ज़रूरत थी और नीला भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अरविंद को समझ में नहीं आ रहा था वो 250 लोगों को कैसे ढूंढे, तो वो एक प्लान बनाता है। फ्राइडे को एक और नई मूवी रिलीज़ होने वाली थी, डिंग डोंग, जिसके लिए वो एक क्रिटिक ढूंढता है जो कि नीला थी। नीला को उस मूवी का रिव्यू देना था। मूवी जब नीला देखती है तो वो देखती है कि मूवी बहुत अच्छी थी, उसे भी वो मूवी बहुत पसंद आई थी। वो उस मूवी को 4 स्टार देना चाहती थी, लेकिन अरविंद उसे कहता है कि वो मूवी को 1 स्टार दे और जो रिव्यू वो बोलेगा वही उसे लिखना था, यानी कि उसे लिखना था कि वो मूवी बहुत बुरी थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग सारा फट गया और वो बहुत ही बोरिंग मूवी थी। लेकिन ऑडियंस को वो मूवी बहुत पसंद आ रही थी। नीला ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन पुलिस की मदद करने के लिए वो ये कर देती है। उसकी माँ भी उसे सपोर्ट करती है इसके लिए। डैनी रिव्यू देखता है तो वो देख के शॉक हो जाता है कि नीला ने मूवी को सिर्फ 1 स्टार दिए हैं। पुलिस नीला के अपार्टमेंट में फुल प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई थी। एक्चुअली वो लोग डिस्गाइज में थे ताकि किलर को डाउट ना हो कि नीला को प्रोटेक्शन में रखा गया है।
नीला के साथ उसके अपार्टमेंट में अरविंद था। डैनी नीला से मिलने के लिए आता है। डैनी था तो एक सीरियल किलर ही। वो देखता है कि नीला ने रिव्यू दिया है। वो भले ही नीला से प्यार करता हो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसे मारने की प्लानिंग से उसे उस अपार्टमेंट में आता है। डैनी को देख के नीला बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो अरविंद को रिक्वेस्ट करती है कि डैनी को फ्लैट में आने दे, और अरविंद 5 मिनट के लिए उसे आने देता है। फ्लैट में आने के बाद डैनी नीला को हौसला देता है और उसे बेडरूम में लेके जाके सुलाने की कोशिश करता है। अरविंद भी ये देख कर बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही अरविंद बाहर चला जाता है, डैनी नीला के मुंह पे वही रैप मार लगा देता है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। एक्चुअली नीला के साइड में ही स्टूडियो था, जिसके अंदर उसे वो फेंक देता है। और नीला के बेड पे पिलोज थे, उसके ऊपर वो ब्लैंकेट रख देता है, जिससे कि देखने वाले को ऐसा लगे कि नीला सो रही है। जाके फिर वो अरविंद के साथ झगड़ा करता है कि वो यहीं रुकेगा। इसके बाद अरविंद उसे घर से निकाल देता है और पुलिस वालों को कहता है कि उसको अपार्टमेंट के बाहर भेज दो। और पुलिस वाले भी उसे अपार्टमेंट के बाहर भेज देते हैं। बाद में अरविंद को ये रियलाइज़ होता है कि जब डैनी आया था तो उसने अपना नाम डैनी नहीं बताया था, उसका नाम कुछ और था। फिर वो उन फ्लावर्स को देखता है जो डैनी ने लाए थे, उसमें वही गिफ्ट रैप था। इसके बाद जाके वो नीला का रूम चेक करता है तो नीला वहाँ पे नहीं थी। ये देखने के बाद अरविंद को समझ में आता है कि डैनी ही किलर है। डैनी नीला को स्टूडियो में ले गया था। नीला ऊपर से गिरी थी, जिसकी वजह से उसे चोट आई थी, लेकिन वो बोरियों पर गिरी थी, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, वो जिंदा थी। डैनी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो नीला उसे बताती है कि पुलिस की प्रेशर की वजह से उसने ये दिया। लेकिन डैनी उसकी बात नहीं मानता। वो उसे कहता है कि मूवी सच में 1 स्टार के काबिल ही की थी, क्योंकि मूवी फुल कॉपी थी। सारे के सारे सीन्स कॉपी थे, लेकिन उसने ये सब नहीं देखा, तो वो कैसे क्रिटिक हुई। क्रिटिक का मतलब है जो सच है वो लोगों के सामने लाना, लेकिन उन्हें उसे सिर्फ इतना भी नहीं पता था कि वो मूवी फुल कॉपी है। डैनी नीला को बताता है कि उसने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था चुप। मूवी को सारे क्रिटिक्स ने 1 स्टार दिए थे, जिसकी वजह से वो फुल फ्लॉप हो गई। और उसके बाद डैनी का हार्ट ब्रेक हो गया, और उसके बाद ही शायद वो साइकोपैथ बन गया हो। और उसका असली नाम डैनी नहीं था, डैनी उसके कुत्ते का नाम था। ये सब सुनने के बाद नीला उसको बातों में लगा देती है, क्योंकि वो नीला को मारने वाला था। वहाँ अरविंद उसे बचाने के लिए आ ही रहा था। तो नीला उससे बात करने लगती है कि शायद तुम्हारी मूवी थी बुरी, क्योंकि तुम्हारी मूवी शायद तुम्हें भी पसंद नहीं आती, एक्सेट्रा। उसे बातों में उलझ जाती है। तब तक वहाँ पे अरविंद आ जाता है और वो डैनी को शूट कर देता है। एक्चुअली डैनी के हाथ में गोली लगती है और वो वहाँ से नीला को बचा देता है। उसके बाद डैनी और नीला को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पुलिस जब डैनी के घर की तलाशी लेती है तो उन्हें वहाँ पे बेसमेंट में गुरजत की तस्वीर मिलती है, और वहाँ पे बहुत सारे फिल्म से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। जो फिल्म डैनी ने बनाई थी उसका भी रिकॉर्डिंग वहाँ था, तो वो लोग वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। नीला भी वो फ़िल्म देखने के लिए आती है। जब वो मूवी देखती है तब उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली डैनी ने अपनी बायोग्राफ़ी बनाई थी। उसकी मॉम वो और उसके पापा और वहाँ पे रहते थे मुंबई में। उसके पापा एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो अपनी बीवी को रोज़ मारते थे। जब भी डैनी अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ता तो उसके पापा उसको सीढ़ियों से नीचे फेंक देते थे, और डैनी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे वो मूवीज़ देखता था उसकी वजह से उसको अलग से एक मोटिवेशन आता था। वो हर रोज़ अपने पापा से बचने की कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता। जब डैनी बड़ा हो गया तो उसने एक कुत्ता पाला था जिसका नाम उसने डैनी रखा था। लेकिन उसके पापा ने उसके सामने उसके कुत्ते को बहुत ही ब्रूटली मार दिया था। ये देख के डैनी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पापा को एक रूम में लॉक कर दिया और उन्हें वहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाने दिया। और वो अपनी बायोग्राफी लिखने लगा। उसने अपने पापा को उसी रूम में बंद किया था। उन्हें वो खाना पानी देता था, लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं था। और एक दिन उसके पापा की डेथ हो जाती है। तब तक डैनी की बायोग्राफी भी कंप्लीट हो गई, तो उसने अपनी बायोग्राफी पर एक मूवी बनाई और उसे रिलीज़ कर दिया। लेकिन क्रिटिक्स ने उस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। यानी कि क्रिटिक्स ने उसकी पेन को, उसकी पूरी लाइफ को सिर्फ 1 स्टार दिया था, जो बात डैनी को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। वो एक साइकोपैथ बन गया वहाँ से। फिर हमें डैनी को दिखाया जाता है जो कि जेल में था। वहाँ पर भी उसे कोई भी रिग्रेट नहीं था कि उसने इतने लोगों को मारा है। उसे खाना जब सर्व किया जाता है तो वहाँ पर एक पेपर था जिसमें लिखा था कि एक और क्रिटिक की कोविड की वजह से मौत हो गई है। ये देख के डैनी फिर से हंसने लगता है, यानी कि उसे लगता है कि जो वो नहीं कर पा रहा वो कोई और कर रहा है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी में हमें ये मैसेज दिया गया है कि बहुत सी मूवीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्रिटिक्स उसका अच्छा रिव्यू नहीं देते, जिसकी वजह से मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन वही मूवी जब टीवी या ओटीटी पर रिलीज़ होती है तो उसे ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिल जाता है। फिर हमें कुछ मूवीज़ के एग्जांपल्स भी दिए गए थे, जो कि
बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हुई थी, लेकिन जब वो ओटीटी या टीवी पे रिलीज़ हुई तो उन्हें ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। तो इस सब मूवीज़ का फ्लॉप होने का रीज़न क्या था? क्योंकि क्रिटिक्स ने रेटिंग्स अच्छी नहीं दी थी, जिसकी वजह से थिएटर्स में उन्हें कोई देखने नहीं गया। तो ये थी चुप मूवी की स्टोरी। तो मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, और अगर आप रोमांस, प्यार ये सब से थक गए हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट से ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।